अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज यहाँ बनने जा रहा है पैनकेक। तो पैनकेक की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ। और बेसिकली तो वही पैनकेक की रेसिपी जो नॉर्मली होती है। सबसे पहले तो मैंने 1 कप मेजरिंग कप के हिसाब से इसमें मैदा लिया है। उसके बाद मैंने हाफ़ कप, क्योंकि मैं मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैंने हाफ़ कप से भी थोड़ी सी ज़्यादा चीनी इसमें ऐड की है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है, 2 पिंचेस ऑफ बेकिंग सोडा ऐड किया है एंड 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया है। आफ्टर दैट आई हैव एडेड 1 टीस्पून ऑफ वनीला एसेंस। उसके बाद 2 टेबलस्पून ऑफ मेल्टेड बटर मैंने ऐड किया है। और उसके बाद मैं इसमें अच्छी तरह से इसको हल्का सा मिक्स दूंगी। और उसके बाद मैं इसमें एक एग ऐड करूँगी, फुल एग। आफ्टर दिस इसको हल्का सा मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 कप ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क इसमें ऐड करूँगी। और फिर इसको जेंटली हल्के हाथ से स्पैचुला की मदद से या किसी स्पून जो आपके पास अवेलेबल हो उसकी मदद से आपको इसको अच्छी तरह डिज़ोल्व करना है। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए और एक स्मूथ पेस्ट टाइप का बन जाए। बहुत ज़्यादा रनी ना हो और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। तो उससे ये कि ये बैटर जो है नॉर्मल कंसिस्टेंसी पर आ जाएगा और ताकि आपको फिर पैनकेक बनाने में इजी रहेगा जब आप उसको पैन में डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँ कि अगर किसी के पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो भी पैनकेक आराम से बन सकता है। बहुत जगहों पर सुनने में आता है कि नॉन स्टिक पैन्स नहीं है तो पैनकेक तो बन ही नहीं सकता, स्टिक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ख़ास तौर पर मेरे पास एक नॉन स्टिक पैन था तो वो ख़राब उसका नॉन स्टिक ख़राब हो गया था, तो वो मैंने यूज़ करके दिखाया इसमें कि इट्स वेरी इजी टू कुक ऑन इट ऑल्सो। तो इसको बस करना ये है कि अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। बटर से भी कर सकते हैं आप, नॉर्मल आपके कुकिंग ऑयल से भी कर सकते हैं। आपको बस उसको हल्का सा अच्छा सा ग्रीस कर लें। आप अपने ब्रश से कर लीजिए, ब्रश अवेलेबल नहीं है तो स्पून की मदद से कर लीजिए। उसको अच्छी तरह से पैन पे फैला लीजिए और आपको आंच बहुत स्लो रखनी है, मीडियम से भी काफ़ी स्लो, ताकि हल्की आंच पर वो पके तो बहुत अच्छा बनेगा। बैटर में मेक श्योर कि कोई लम्प ना रह जाए। पैनकेक एक्चुअली बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। इवन मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ और माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत शौक़ से खाने लगी है। फ़र्स्ट टाइम मैंने उसको ट्राई करवाया तो उसने बहुत शौक़ से खाया, तो इट वाज़ वर्थ मेकिंग इट। बहुत मज़ा आया मुझे उसको खाता हुआ देखकर। और उसके लिए अब बनाने में मुझे मज़ा आता है चीज़ें। ऑब्वियसली हर माँ को ऐसे ही अच्छा एंजॉय मिलता है कि बच्चे खा रहे हैं तो उनके लिए अच्छे से अच्छा कुछ करके दें। अच्छा, मैंने ये ग्रीस जो पैन था उसको अच्छी तरह ग्रीस किया कुकिंग ऑयल से, और देन किसी भी एक कप से या किसी भी चीज़ की हेल्प से आप उसको आराम से लीजिए, एक मग के साइज़ का, और फिर उसको पोर कर दीजिए लुक वार्म ऑयल में। बहुत तेज़ गर्म ऑयल ना हो। और देखिए आप ये थोड़ा सा जो है वो मैंने पैन को हिलाया था तो वो सर्कल जो है उसका ख़राब हो गया था, लेकिन इट्स ओके। बहुत अच्छा ये जो है कुक हुआ था। अभी मैं आपको टर्न करके जब भी दिखाऊंगी तो आपको फ़ील होगा कि कितना अच्छा कुक हुआ था, इसका कलर कितना अच्छा है। तो ये देखिए खुद ब खुद ये अपना जो नीचे है चिपकेगा नहीं, खुद ब खुद जो है सरफेस छोड़ देगा ईज़िली। लेकिन लेट इट कुक प्रॉपरली फ़र्स्ट। उसके बाद आप जो है उसको टर्न कीजिए। हाँ, आप किसी स्पैचुला की हेल्प से उसके कॉर्नर्स को हल्का सा उठाकर देख सकते हैं कि कितना ही कुक हो गया है, आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए कितनी प्यारा ही इसका कलर आया है और बहुत मज़े का माशाल्लाह बना था। और उसके बाद इसको आप गार्निशिंग कर सकते हैं, इसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं, इसकी व्हिपिंग क्रीम से भी, हनी से भी, फ्रूट से भी। उसके बाद मैंने जस्ट इसको फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेश क्रीम से सर्व किया था, ड्रेसिंग की थी इसकी, और वो बहुत टेस्टी लगा था। क्योंकि फ़ातिमा को तो किसी किस्म की कोई ड्रेसिंग पसंद नहीं है, इस पर उसको मज़ा नहीं आया था शायद, तो उसको प्लेन दिया और फिर मैंने इस तरह से खाया। और खाने में बना था बीफ कोरमा, और इसकी रेसिपी मैं ज़रूर जल्दी शेयर करूँगी। इस वक्त शूट नहीं कर पाई थी, बहुत जल्दी में बनाया था। और ये थी मेरी प्लेट और इसको खाने में बड़ा मज़ा भी आया था। तो आज का जो मेन टॉपिक था वो था बारिश। तो बारिश कराची का आप देख सकते हैं कि वेदर अपडेट थी कि किस तरह से ये स्पेल आया है कराची में, और ये लिटरली बहुत ज़्यादा हायर पीक का था। बहुत ज़्यादा इसमें बारिश हुई कराची में। और पहले फेसबुक पर ये स्क्रॉलिंग कर रहे थे हम, तो देखा थे बहुत सारे पिक्चर्स में कि कराची डूब जाएगा एंड ऑल दैट आ रहा था। तो मैं लिटरली उसका मजाक उड़ा रही थी कि मैंने कहा ऐसा हो ही ना जाए। इतनी बारिशें अब नहीं होती हैं, पहले होती थी, और अब तो काफ़ी साल से इस तरह की कोई बारिश हुई नहीं है। लेकिन वो वाकई ऐसा है कि कुछ एरियाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिंकिंग कंडीशन में आ गए, बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया और बहुत वाकई ऐसे बादल आए थे कराची में।
और ये जो क्लिप मैं अब आपको शेयर करवा रही हूँ ये थी लास्ट बारिश की, जो बकरीद से 2-4 दिन पहले हुई थी। ये उसको मैंने शूट किया था, लेकिन मैं ब्लॉग नहीं बना सकी थी फ़ोन की वजह से अपने। लेकिन ये लास्ट टाइम की बारिश थी, जब बारिश हुई थी अच्छी खासी हुई थी, लेकिन इतना पानी जमा हुआ था जितना आपको नज़र आ रहा है। इससे ज़्यादा पानी नहीं हुआ था रोड्स पर जमा। लेकिन इस दफ़ा की बारिश ने तो हद ही कर दी। वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी वर्स्ट कंडीशन कि क्या थी, किस तरह से सैलाबी रेले जो थे वो रोड्स पर बिल्कुल ऐसे थे। मैं देख के शॉक्ड हो गई। मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह की कंडीशन देखी, कभी नहीं देखी थी। तो पहली वाली बारिश तो अच्छी सी इंजॉय हो गई थी, मज़ा आया था। और लेकिन जो बाद में हुई बारिश इस दफ़ा की, उसमें तो बहुत बहुत अजीब ही कुछ हाल हो गया था। और ये है रात का व्यू उसी बारिश का जो लास्ट टाइम हुई थी। और अब की बारिश का रात का व्यू भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था। बिल्कुल ऑपोजिट हुआ था। ये देखिए, कहीं से नहीं लग रहा कि इस पानी के नीचे रोड है। इट्स लाइक कि हम किसी रिवर के बैंक ऑफ रिवर पर खड़े हैं और बहुत अच्छा सा एंजॉय हो रहा है एंड ऑल दैट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये ताहिर विलायक राउंड अबाउट है कराची में। ये उस जगह का रोड है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप सबको, पूरी दुनिया के मुसलमानों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हमारे लिए तो नया साल अकॉर्डिंग टू इस्लाम यही है। और अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, कोरोना वायरस से मुकम्मल हमें निजात दिलाए। आने वाले दिनों में भी हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल करे, सोम सलात का पाबंद बनाए और तमाम किस्म के वायरसेस वगैरह से महफूज रखे इस दुनिया को, और नेक अमाल करने की हमें तौफीक दे। आमीन। आज यहाँ साल का पहला दिन था, पहला मुहर्रम था और यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो गई। एक्चुअली एक्सपेक्टेड था, इस स्पेल के बारे में बताया गया था। इंटरनेट पर भी बहुत ज़्यादा ये शो कर रहे थे कि आज बारिश होनी है, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक आई डोंट रियली बिलीव इन ऑन प्रेडिक्शंस ऑफ वेदर, क्योंकि बहुत दफ़ा ये रॉन्ग हो जाती है और मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ अबाउट रेन, क्योंकि आई एम रियली फॉन्ड ऑफ रेन एंड आई एम द क्रेजीस्ट पर्सन फॉर द रेन। हमेशा से मैं बहुत ज़्यादा रेन के लिए, बारिश के लिए पागल दीवानी बनी घूमती रहती हूँ। और क्योंकि कराची में इतनी ज़्यादा बारिशें नहीं होती हैं जितनी पंजाब साइड पर होती हैं, तो मैं हमेशा से ये देखती हूँ कि माशाल्लाह से लाहौर में, इस्लामाबाद में बहुत बारिश होती हैं, कराची में इस हिसाब से थोड़ी कम होती हैं। तो बस तरसे हुए लोग हैं हम कराची वाले। लेकिन जब होती है तो फिर बहुत बड़ा डिज़ास्टर भी समटाइम्स आ जाता है, जैसे इस दफ़ा आया है। बहुत बुरा हाल हुआ है कराची का। और एक्चुअली ब्लेम किसी कंट्री, किसी स्टेट का नहीं होता, ब्लेम इज़ ऑन गवर्नमेंट डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने पहले से कुछ प्रिपरेशंस करके नहीं रखी, जबकि पता था कि बारिशें होने वाली है, क्योंकि मानसून स्टार्ट हो जाता है डेफिनेटली, तो कभी ना कभी तो बारिश होनी ही है। तो उसके बावजूद इन्होंने कोई इसका लाइक सेफ साइड करके नहीं रखा, कोई सेफ साइड करके नहीं रखा, कोई प्रिपरेशन करके नहीं रखी कि पानी प्रॉपरली ड्रेन आउट हो जाए रोड्स पे से और रोड साफ़ हों, और मतलब कुछ भी सही नहीं था। तो इसलिए लोगों के लिए रहमत जो है वो जहमत बन जाती है समटाइम्स। बहुत बुरा हाल हो गया है कराची का। हर कोई परेशान है क्योंकि रोड्स पे पानी लिटरली इतना था कि आपकी गाड़ी, आपकी बाइक आप क्रॉस नहीं कर सकते थे। और अगर मैं ये सोच रही हूँ कि किसी को एमरजेंसी में कहीं जाना हो, हॉस्पिटलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं जाना हो, तो वो कैसे जा सकता है पेशेंट। इट वॉज़ लिटरली इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड एक्चुअली, क्योंकि नॉर्मली लोग जो जा रहे थे वो बहुत, एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्टक था, बहुत सिवियरली जैम था। आई डोंट नो अबाउट द अदर एरियाज़, डेफिनेटली यही हाल होगा, लेकिन गुलबर्ग साइड पर फेडरल बी एरिया में यहाँ बहुत बुरा हाल था और लोग परेशान हाल थे कि किस तरह से क्रॉस करें, क्योंकि जो ज़ाहिर है जो बाहर निकले हुए हैं या जिन्हें अपने किसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम से जाना है, तो क्या करना है, क्या करेंगे वो, किस तरह से रोड क्रॉस करेंगे या आगे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। तो गवर्नमेंट ने तो इस दफ़ा कुछ भी नहीं किया, दे वर जस्ट रेस्टिंग आउट देयर। और हम इतने बड़े बेवकूफ़ है कि हम अगले साल फिर उन्हीं को चूज़ कर लेंगे और फिर वही आकर हम पर रूल करेंगे और फिर यही हाल होगा। हमेशा से ये गलती से कोई अगर अच्छा लीडर हमें मिल जाता है तो हम कदर नहीं करते और हम उस बेचारे को साइड लगा देते हैं और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हो जाती हैं। मतलब आई डोंट रियली वांट टू टॉक अबाउट इट। मैं कभी पॉलिटिक्स पे बात नहीं करती हूँ, क्योंकि रीज़न यही है कि मैं एक्सट्रीम लेवल पर एग्जॉस्ट हूँ
और इस वजह से मैं बात नहीं करती इस टॉपिक पर। लेकिन जब हालत ये देखी कि कराची का इतना बुरा हाल कि इंसान इंजॉय तो सोच भी नहीं सकता। आप अपने ज़रूरी काम के लिए भी कहीं बाहर नहीं जा सकते, आप घर में स्टक बैक हो गए, आप घर से निकल ही नहीं सकते कि आपको कुछ लेने जाना हो या आपको कुछ ज़रूरी काम हो या कहीं हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं जाना हो तो आप नहीं जा सकते, इम्पॉसिबल फॉर यू। तो खैर आज तो फातिमा जो पोएम सुनती है रेन रेन गो अवे, वो मेरे माइंड में कंटिन्यूसली ऑन थी क्योंकि इतना कोई अजीब हाल था। खैर बारिश बहुत अच्छी लगती है, सबको पसंद होती है और मुझे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पसंद है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में, आपके इलाके में कैसे बारिश हुई, और अगर हुई तो कैसा रहा आपके आगे पीछे का एटमॉस्फेयर, रोड्स का क्या हाल था, और सब छोड़कर ये बताएं कि आपने कैसे एंजॉय किया, क्या बनाया। घरों में पकौड़े बनते हैं और पूरियाँ बनती हैं, स्नैक्स के तौर पर कुछ और भी बनाया जा सकता है। तो नॉर्मली तो पकौड़े इज़ द मोस्ट फेमस थिंग। बाकी कल भी रेन एक्सपेक्टेड है एंड इवन डे आफ्टर टुमारो भी रेन एक्सपेक्टेड है। आई एम प्रेइंग कि ना हो, क्योंकि ऑलरेडी इतना बुरा हाल है, तो अगर 2 दिन और मज़ीद बारिश हुई तो क्या होगा, आई रियली डोंट नो। बहुत बुरा हाल है तो आई डोंट वांट कि यहाँ पर अब रेन हो, क्योंकि बहुत सारी वजूहत हैं इसकी। एक तो लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है, और पानी का तो है एक अलग इशू, लेकिन लोड शेडिंग जो स्टार्ट हो जाती है उससे आप घर में जो बंद हैं पानी की वजह से बाहर नहीं जा सकते। घर में लोड शेडिंग है, कितनी देर जनरेटर चलाएंगे, कितनी देर आप जो है वो यूपीएस ऑन रखेंगे। यूपीएस भी ज़ाहिर है उसको चार्जिंग का टाइम चाहिए होता है, आपके सेल फोन्स की बैटरी लो हो जाती है, मैनी मोर थिंग्स। तो आई वांट कि बारिश अब ना हो, इस वक्त ना हो, इस सिचुएशन में ना हो, क्योंकि बस जहमत ही है। और बहुत सारे लोगों को करंट भी लगा और वो लाइक उनकी डेथ भी हो गई उसमें। तो बड़ा अजीब लगता है सुन कर के, बहुत दिल दुखता है कि बारिश एक रहमत है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से, उनकी किसी अच्छी हिकमत अमली ना होने की वजह से पूरा कराची सफ़र कर रहा है, पूरी नेशन सफ़र कर रही है। और दे कैन हेल्प अस नाउ, वो कुछ नहीं कर सकते इस वक्त, क्योंकि अब तो कोई फ़ायदा नहीं। हाँ रेंजर्स आती है, हमारे पाक आर्मी के फोर्सेस आ जाती हैं, बेचारे वो लोग यहाँ भी करें वहाँ भी करें, क्योंकि लीडर्स तो हमारे सारे बेचारे बस खाने के लिए आए हैं ना पाकिस्तान में। खैर तो आज ज़्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि मैं बाहर होकर आई थी और मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं बाहर निकल कर देखूँ क्या है क्या नहीं है। और क्योंकि लास्ट बारिशों में बाहर नहीं गई थी, फातिमा होती है तो मैं उसकी वजह से अवॉइड करती हूँ बारिशों में निकलना। और जितना मेरा शौक़ था बारिश में नहाने का, इंजॉय करने का, वो सब एक साइड हो गया। लेकिन जब बारिश रुकी तो मैंने कहा मौसम अच्छा हो गया, ठंडा हो गया, लेट्स सी बाहर क्या है। और थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी तो इस वजह से हमें मस्त निकलना ही था, लेकिन कुछ नहीं हो सका, हम खाली हाथ वापस आए। और कोई कुछ नहीं ले सकता, बल्कि सब एक दूसरे को कोऑपरेटिव तौर पे बोल रहे थे कि वापस घर चले जाएँ, ये रास्ता बिल्कुल ब्लॉक। तो आज का ब्लॉग इतना बड़ा नहीं था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर सकी, बहुत डिज़ास्टर हुआ था। और कि क्या शूट किया जाए क्या शूट नहीं किया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था, सबका बहुत बुरा हाल था। लेकिन हाँ मैंने कहा मैं घर जाकर ज़रूर इस पर बात करूँगी कि अपने आप को सेफ़ रखिए। जो कराची में रहने वाले लोग हैं, स्पेशली इंडिया में भी ऐसा होता है क्योंकि हमारी नेशंस पे कमेंट्स कुछ इस तरह का ही करती हैं, क्या कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोल से प्लीज़ दूर रहिए और कोशिश कीजिए घरों में रहें, ज़रूरत के तहत ही बाहर निकलें, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें। एंजॉयमेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं निकलें, कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं कर सकते आप लोग एंजॉय। तो घरों में रहिए, घर में रह के एंजॉय करिए और दुआ करें कि मौसम बेहतर हो जाए और हालात बेहतर हो जाए ताकि एंजॉय के लिए बाहर निकला जा सके। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट व्लॉग में एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आपके लिए आने वाली हूँ जो बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। एक्चुअली वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, वरना जो है एक सरप्राइज़ नहीं रहेगा। इट्स नॉट एनी सरप्राइज़, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक समथिंग डिफरेंट जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं की होगी, वो है। तो उस बारे में बात करूँगी, आपको कुछ बताऊँगी, कुछ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला, वो भी नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी इंशाल्लाह। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखें। अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकॉन एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।